दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज जिस प्लांट के डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरा A to Z जानकारी अपने अडेनियम प्लांट के बारे में आपसे शेयर करने वाले हैं। अडेनियम बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट होता है जो डिजर्ट रोज के भी नाम से जाना जाता है। डिजर्ट रोज यानी कि मरुस्थल के गुलाब भी इसको बोला जाता है। कई सारे रंग में ये पाए जाते हैं और इसके हर एक रंग, हर एक डिजाइन और इसके जो खूबसूरती है वो फूल के अलावे इनके प्लांट्स में भी है। कैसे हम इस पौधे को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इसके कॉडेक्स को हम और थिक बना सकते हैं। अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत ही बढ़िया बोनसाई भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पूरे दिन की धूप बालकनी या छत पे या आंगन में नहीं आता है तो ये प्लांट आपको निराश करेगा। क्योंकि जैसे नाम से ही पता चलता है ये डिजर्ट रोज है, रेगिस्तानी गुलाब है। तो इस गुलाब को, इस बगैर कांटे वाले गुलाब को आपको पूरे दिन के धूप में ही रखना पड़ेगा, तभी इससे बेटर रिजल्ट आप ले सकते हैं। दोस्तों इसका प्लांट थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है, लेकिन जब भी ये प्लांट खिलता है पूरे गर्मी में आपको खुश करके रखता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन इससे फूल हम समर में ही ज़्यादातर ले सकते हैं। विंटर सीजन में ये चला जाता है डोरमेंसी में, और डोरमेंसी में इसको घने कोहरे से यानी कि शीत से हमें बचा के रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी इसको पसंद नहीं है। और पूरे दिन की धूप में यदि इसे रख दें, चाहे डिग्री 35 हो या 40, फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही बढ़िया बर्दाश्त कर लेगा और ग्रोथ भी बढ़िया करेगा। ये जो फ्लावर आया हुआ प्लांट पे, ये मैंने केवल और केवल 6 महीना पहले नर्सरी से खरीद के लाया था। जिस समय लाया था उस समय जस्ट एक फूल इसमें था, और इस छोटे से प्लांट को मैंने इसके फूल के कलर को पसंद करके ही नर्सरी से लाया था। एक प्लांट और भी मेरे पास है जो लगभग 1.5 से 2 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है, और उस प्लांट को भी मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ। बस अडेनियम के 2 प्लांट हैं और दोनों ही प्लांट बहुत ही खूबसूरत कलर के फूल देते हैं। जो दूसरा आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा दोस्तों, ये मैंने लगभग 1.5 से 2 साल पहले लाया था नर्सरी से। 150 रुपये का ये प्लांट मिला था, और उस समय बहुत ही छोटा सा प्लांट था जब मैंने इसको लाया था। लेकिन मेरे यहाँ आके ये प्लांट लगभग 1.5 से 2 साल में इस तरह से हो गया है। अभी हाल ही में ये फ्लावरिंग ख़त्म किया है, और फ्लावरिंग ख़त्म करने के बाद फिर से इसमें यदि मैं दिखा सकूँ आपको तो बर्ड्स आने लग गए हैं। उम्मीद है फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों ही प्लांट है। कैसे मैं इसका केयर करता हूँ, कैसे इसको रिपोर्ट करता हूँ, मैं मिट्टी में क्या क्या मिलाता हूँ ताकि ये इस तरह फूलों से भरा हुआ रहता है, यही दिखाने के लिए ये वीडियो है। तो आज इस अडेनियम प्लांट केयर टिप्स, कैसे मैं इस प्लांट को बेहतर लुक देता हूं और कैसे इससे बढ़िया फ्लावरिंग लेता हूं। दोस्तों डिजर्ट रोज की बात है तो इसमें आपको पता है कि मरुस्थल में ज़्यादा सॉइल मीडिया तैयार करें। मैक्सिमम % आप इसमें डालें रेता का। कंस्ट्रक्शन सैंड भी आप डाल सकते हैं यदि आप गार्डन सॉइल से इसको तैयार करते हैं तो, नहीं तो रेतीली मिट्टी इसके लिए मुफीद होता है। रेतीली मिट्टी का आप 60 to 70% इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% के आस में आप गार्डन सॉइल डाल दें, और रेस्ट % जो है वो यदि आप वर्मी कंपोस्ट या कॉटन कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधा बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। मेरे पास जो दोनों पौधा है, दोनों को मैंने इसी हिसाब से सॉइल मीडिया तैयार किया हुआ है। दोनों ही पौधा बहुत बढ़िया हेल्दी है और ग्रोथ करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कभी पेस्ट का अटैक मैंने अभी तक इसमें नहीं देखा है, कभी इसमें कीड़े का अटैक नहीं होता है। लेकिन मैंने जब भी अपनी बागवानी के लिए नीम ऑयल का स्प्रे किया है तो एक बार इस पर भी हल्का स्प्रे ज़रूर कर देता हूँ। भले ही इस पर कीड़े का अटैक ना हो, लेकिन नीम स्प्रे करने से इसमें और भी जो भी 1%, 0.01% यदि चांस होता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अडेनियम की दोस्तों मैं रिपोर्टिंग साल में केवल एक बार करता हूं, और वो करता हूं अक्टूबर के आसपास।
साल में एक बार कर देता हूँ। और इसको बड़े पॉट में मैं लगाना पसंद नहीं करता हूँ। छोटे से पॉट में यदि इसको लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बेहतर हो जाती है। मैंने ये जो लगाया हुआ है ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया है और नीचे जो ब्रांच है वो देखने में अच्छा लगता है। यदि इसमें अब मैं चाहूँ तो इसको ये ब्रांच यहाँ से कटिंग करके दूसरा पौधा, तीसरा पौधा भी तैयार कर सकता हूँ। अभी मैं इसको नहीं कटिंग करने वाला, रिपोर्ट के समय इसको मैं कटिंग करूँगा और कटिंग करके ये सारे जो ब्रांच है इसको अलग अलग मैं लगाऊंगा और एक से कई सारे प्लांट में तैयार कर लूँगा। तो अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको यदि आप एक बार नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो उसी कलर का दूसरा प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके कटिंग से आप नए प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अडेनियम जब भी आप खरीदें, एक कलर का एक ही प्लांट खरीदें और उसी कटिंग से आप दूसरा तीसरा पौधा तैयार करें। ये हैवी ब्लूमिंग करता है और हैवी ब्लूमिंग जब भी करता है, जो भी प्लांट करता है या हैवी फ्रूटिंग जो प्लांट करता है उसको खाद की ज़रूरत भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो इसमें मैं लगभग 20 दिन बाद मुट्ठी भर, ये जो सामने आपको काउडंग कंपोस्ट दिख रहा है, ये इस्तेमाल करता हूँ। और हर एक 20 दिन पे काउडंग कंपोस्ट के साथ थोड़े से रॉक फास्फोरस और मस्टर्ड केक ये भी मिला के इसमें डालता हूँ। मस्टर्ड केक अभी आपको सॉलिड रूप में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसको मैं लिक्विड बना के डालता हूँ। पानी में 24 घंटे छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो लिक्विड तैयार होता है वो वाली लिक्विड इसमें डालता हूँ। बरसात के सीज़न में कोशिश करें कि अडेनियम को आप खुले आसमान के नीचे ना रखें। बारिश में इसमें फंगस का अटैक हो सकता है और अच्छा खासा प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो रेनी सीजन में इसको ज़रूर आप बारिश से बचाएं और सर्दी के सीज़न में भी इसको कोहरे से बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोहरे से भी पौधा आपका ख़राब हो सकता है और वो सीज़न होता है इसका डोरमेंसी का। तो सर्दियों के सीज़न में भी इसको हमें कोहरे से बचाना है, शीत से बचाना है, ओस से बचाना है और रेनी सीजन में भी पौधे को हमें बचाना है। रेनी सीजन में कोशिश करें कि शेडेड एरिया में इसको डाल दें ताकि बारिश की डायरेक्ट पानी इस पर ना गिरे। आप चाहें तो बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किया हुआ पानी को एज पर रिक्वायरमेंट आप प्लांट में दे सकते हैं। वैसे तो एडिनियम की रिक्वायरमेंट पानी की बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है, लेकिन यदि देना ही पड़े तो आप बिल्कुल इसको बारिश का पानी दे सकते हैं। बारिश के पानी इसके लिए भी दूसरे प्लांट की तरह फायदेमंद होता है। जब प्लांट आपको ये लगे ये जैसे अभी हाइट में बढ़ता जा रहा है तो इसको मैं अभी फ्लावरिंग लेने के बाद ये जो आपको कलियां दिख रहा है, ये कलियां खिलने के बाद हार्ड प्रूनिंग करूंगा और छोटा करूंगा। ऊपर से कट देने के बाद इसके कोडेक्स और मोटे हो जाएंगे और ये जो रूट है, ये रूट में और भी निखार आ जाएगा और भी ये बढ़िया देखने में लगने लगेगा, बिल्कुल बोनसाई जैसा ये दिखेगा। अडेनियम में पानी से बचाव करें, पानी की मात्रा कम डालें, पूरे दिन की सनलाइट में रखें। ऐसे लोकेशन में गमला रखें ताकि वो पूरे दिन की सनलाइट में रहे। दोस्तों खाद के तौर पे मैंने जब भी इसमें डाला है तो केवल काउडंग कंपोस्ट ही डाला है। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर वो खाद जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप केमिकल युक्त खाद इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल रूट से काफ़ी दूर उसको रखें ताकि पौधे के रूट तक वो डायरेक्ट ना पहुँच पाए, नहीं तो पौधा का रूट खराब हो सकता है और पौधा भी खराब हो सकता है। सबसे बढ़िया खाद जो होता है वो काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट माना जाता है, क्योंकि इसका मात्रा यदि आपने कम दे दिए या ज़्यादा दे दिए तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट अपने किसी भी प्लांट पे नहीं होता है। जबकि आप केमिकल युक्त खाद यदि इस्तेमाल करते हैं तो उस मात्रा अधिक होने पे पौधे को वो नुकसान पहुंचा सकता है। अडेनियम की केयर उम्मीद है यदि आप भी इसी हिसाब से करेंगे तो आपके अडेनियम भी आपको बढ़िया रिजल्ट देगा और कभी भी निराश नहीं करेगा। उम्मीद है अडेनियम से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी इसी कदर अपने अडेनियम की केयर करेंगे, बढ़िया से बढ़िया उससे फ्लावरिंग लेते रहेंगे, एक ही प्लांट को सालों साल अपनी बागवानी में बरकरार रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए लोकेशन पे, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और